हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बात करूंगी महल साहब के बारे में। तो महल साहब की जो कंट्रोवर्सी है वो शुरू हुई थी, काफ़ी तगड़े मोड पर शुरू हुई थी, क्योंकि उन्होंने दे दी थी कुछ लोगों को स्ट्राइक। अब महल साहब अगर स्ट्राइक देंगे तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि महल साहब हैं सोशल मीडिया पर फ्रेशर। हाँ जी, वो बिल्कुल अभी जूनियर हैं, है ना। उनके बड़े बड़े सीनियर्स हैं यहाँ पर सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, लाइक लप्पू, जगत दीदी, तो ये सारे सीनियर्स हैं महल साहब के। तो अगर ये स्ट्राइक देते हैं ना तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब शांत हो जाएंगे, बस अपना दूसरा चैनल बनाएंगे और काम करना स्टार्ट कर देंगे, कोई ज़्यादा कुछ नहीं आवाज़ उठाएगा। लेकिन अगर महल साहब किसी को स्ट्राइक देंगे ना तो वो जो है ना गैर कानूनी है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर, मैं ये रियल लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, तो सोशल मीडिया पर वो गैर कानूनी हो जाएगा और महल साहब की धज्जियां उड़ाई जाएंगी और उनको बेइज्जत किया जाएगा। तो वही कुछ हो रहा था काफ़ी टाइम से। भाई हमने इनको कौन सा पुरुष समझा था, महापुरुष समझा था, ये तो ऐसे पुरुष निकले, इन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, बहुत गंदा गंदा इनको बोला जाने लगा। और विडंबना देखिए कि उसी वक्त जो हमारे महल साहब, मतलब महल साहब की भी किस्मत भगवान ने क्या सोच समझ कर लिखी है। उसी वक्त महल साहब जो है घूम रहे थे, अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर निकले हुए थे, और उसी टाइम पर ये कंट्रोवर्सी हो जाती है। भाई महल साहब थोड़ा आगे पीछे स्ट्राइक दे देते क्या वेकेशन ख़राब करके रख दिया आपकी सब लोगों ने। तो जैसे ही महल साहब ने स्ट्राइक दी, अब भाई यहाँ पर जो है सोशल मीडिया पर अलग ही बवंडर चालू हो गया। वहाँ वो ट्रैवल करें कि वीडियो देखें कि रिप्लाई वीडियो बनाए कि क्या करें भैया, बड़ी समस्या हो गई है। और हमारे जो यूट्यूब की न्याय की देवी हैं, हालांकि मैं उनके बारे में कम बात करती हूँ, बट अब जब महल साहब की बात होगी तो मजबूरन हमें उनकी बात करनी पड़ेगी। तो जो वो देवी जी है ना, उन्होंने भाई आड़े हाथ ले लिया महल साहब को, और महल साहब को अब वो छोड़ ही नहीं रही हैं, पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। वो अपनी अच्छाई की जो बातें हैं, जो अपने अच्छाई की चीज़ें हैं ना, वो बता रही हैं। उनका कहना है कि अगर मेरे नाम का कोई इस्तेमाल करता है या मेरे तरीके का कंटेंट डालता है तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो अपनी किस्मत का खा रहा है। मतलब इसमें कोई लॉजिक है क्या? कोई लॉजिक है? चलो हम महल साहब को तो आप लोग कुछ नहीं समझते हो यार, कि मतलब महल साहब अभी आए किसी के छाती पर, मतलब कहते हैं ना कि किसी के सीढ़ी चढ़कर उनको मिल गया यहाँ पर आना, उनको गिफ्ट में मिल गया सब कुछ, यूट्यूब वगैरह सब मिल गया। बट आप अपनी बात को ऐसे बोल रहे हो, या मेरा कोई कंटेंट चोरी करके डाले या किसी का भी करे, तो मुझे वो कहीं से भी वैलिड नहीं लगता है यार। कोई चैनल मोनेटाइज होने में ना और चेहरे की पहचान बनाने में कितना टाइम जाता है। मेरा चैनल जब मोनेटाइज हुआ था फर्स्ट टाइम, उसको 2 से 3 साल लगे थे, क्योंकि बीच में मैंने काम करना भी बंद कर दिया था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट धीमे धीमे जा रहा था। मैंने किसी और कंटेंट से स्टार्ट किया था, लेकिन फिर मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज से थे, जिसकी वजह से मैं वो वाला कंटेंट नहीं कंटिन्यू कर पाई। फिर मैं दूसरे कंटेंट में आई तो उसमें मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से थोड़ा फील वैसा होने लगता था, तो मैंने बीच में गैप ले लिया। लेकिन फिर मैंने कम बैक किया और उसी कंटेंट के साथ कम बैक किया जो मैं सेकेंड टाइम मैंने स्टार्ट किया था। और फिर मुझे टाइम लगा, ग्रो करने में टाइम लगा मुझे। 1 से 2 साल, अगर हम मतलब बीच का 1 साल निकाल दे तो 2 साल तो मुझे फिर भी लगे ना अपने चैनल को मोनेटाइज करने में। तो चैनल को मोनेटाइज करने में मेहनत लगती है, और ये जो चैनल उठा उठा कर किसी का वीडियो डालते हैं ना, उनको टाइम भी नहीं लगता है ग्रो करने में। 1 से 2 महीने में उनके चैनल ग्रो हो जाते हैं यार। आप कैसे बातें करते हो? सब कोई अगर ऐसे ही खाने लग जाए ना, चोरी का ही बोलते हैं इसको, मैं तो चोरी ही बोलूंगी। किसी की मेहनत उठाकर अपलोड कर देना, वही वाली बात हो गई ना। कोई मेहनत करके कमा के लाया, उसने अपनी तिजोरी में पैसा रखा, और कोई आया वो तिजोरी से पैसा निकालकर चुरा कर भाग गया। आपने ये मूवीज़ वगैरह बनती हैं, मूवीज़ जब बनती हैं और इनकी जो पायरेटेड वर्जन, जो इनका पायरेटेड कॉपीज़ बन जाती हैं, जो पायरेसी होती है मूवीज़ की, उसकी वजह से ही तो थिएटर्स लॉस में जाते हैं, उसकी वजह से ही तो बॉलीवुड लॉस में जाता है, क्योंकि सबको अवेलेबल हो जाती हैं घर पर, मोबाइल पर। अब तो वो चला है चोर बाज़ार, है ना, एक चोर बाज़ार ऐप है, उससे डाउनलोड हो जाती है मूवीज़, उससे डाउनलोड हो जाती है वेब सीरीज़, तो लोग उसी पर देख लेते हैं, नहीं देखते हैं सब्सक्रिप्शन लेकर। तो उसमें लॉस किसका हो रहा है? उनका उनका हो रहा है लॉस। तो ये कौन सा मतलब इसमें, तो मतलब कौन सा लॉजिक इसमें बैठता है कि भाई कोई मतलब अपने उसका खा रहा है? नहीं भाई, चोरी का खा रहा है, उसे चोरी का खाना बोलते हैं। और किसी ने भी उठाकर पटका हो, किसी का भी मेहनत हो सकता है किसी का चैनल जल्दी मोनेटाइज हो गया, जैसे कि हमारे महल साहब का जल्दी हो गया, क्योंकि वो पहचान से आ गए थे। उनको ये पहचान मिली थी कि वो जगत दीदी के होने वाले पति हैं और वो जगत जीजा हैं, इसलिए उनको पहचान मिल गई थी और इसलिए उनका चैनल जल्दी ग्रो हो गया। पर क्या वो जो कंटेंट बना रहे हैं उसमें मेहनत नहीं लग रही? ऐਵੇਂ ही बन रहा है, हवा में बन रहा है कि कोई भी उठाए और डाल दे।
और फिर जब आप बोलते हो ये चीज़ कि अगर मेरे वीडियोस कोई अपलोड कर रहा है लेकिन वो गंदे तरीके से उसको पेश कर रहा है या मेरा थंबनेल मेरी डीपी लगाकर कुछ अलग तरीके से कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको तो मैं स्ट्राइक देती हूँ और हटा देती हूँ वार्निंग देकर, है ना। आपके ये शब्द थे, तो उस हिसाब से तो महल साहब के साथ भी वही चीज़ हो रही थी ना। उनके वीडियोज़ का यूज़ कर करके कुछ लोग पैसे मांग रहे थे इंस्टा पर, और जब एक बार कहते हैं ना दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, तो जब एक बार उनके साथ ये चीज़ हो गई तो दोबारा बार में वो क्यों मतलब ये चीज़ होने देंगे। दोबारा वो किस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या किसी पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये इन फ्यूचर ये चीज़ नहीं करेंगे? घरेलू औरतें हैं जो मतलब इनका था कि घरेलू औरतें हैं जो मेहनत करती हैं, जो दिन भर कभी बच्चे को संभालती हैं, खाना बनाती हैं, सब करती हैं। तो मैडम आप भी घरेलू औरत हो, मैं भी घरेलू औरत हूँ। आप भी 70 काम करते हो, अपने किचन से लेकर बाहर से लेकर आप मीटिंग्स अटेंड करते हो, न जाने कितने काम आप भी करते हो। और उसके बाद आप मेहनत सोशल मीडिया पर अलग करते हो, और वो मेहनत कोई उठाकर डाल रहा है, उससे पैसे कमा रहा है, तो कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हो उस चीज़ को? ठीक है भाई, आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर किसी और को प्रॉब्लम है तो आप उस पर कैसे अपनी सोच उस पर कैसे थोप सकते हो कि नहीं मैं तो ऐसा करती हूँ, तुम भी ऐसा करो? भाई नहीं करेगा कोई। और हर कोई है यार, हर कोई घरेलू औरत है, हम भी घरेलू औरतें हैं। भले ही भाई हमने शादी नहीं की, लेकिन हम घर पर ही है ना। हम भी तो घर पर हैं, और घर पर हैं तो 70 काम हम घर के करते हैं। हम खाना भी बनाते हैं, हम बर्तन भी मांजते हैं, हम सब कुछ करते हैं। उसके बाद हम टाइम निकाल कर बनाते हैं वीडियोस और अपलोड करते हैं, और इसको करने में 2 से 3 साल की मेहनत हमने दी है, तब जाकर चैनल मोनेटाइज हुआ है। और ये क्या करते हैं, ये घर का काम भी निपटा लेते हैं, आते हैं उसी बीच स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया या फिर किसी वेबसाइट से उस चीज़ को डाउनलोड किया, और डाउनलोड करने के बाद अपलोडिंग पर डाल दिया, उस बीच और 2-4 काम कर लिए, और बस इनका 2 सेकंडों में 2 महीनों में चैनल मोनेटाइज और पैसे आने लग गए। तो फिर तो भाई हम सब सी हैं जो बना रहे हैं, फालतू में मेहनत कर रहे हैं, हम भी यही चीज़ें करने लगे। हम तो भाई अपनी मेहनत करते हैं, तब भी हमें स्ट्राइक का डर होता है, जबकि ना हमने कोई कंटेंट यूज़ किया होता है, ना ही कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया होता है, और ना ही हमने थंबनेल पर फोटोज़ इस्तेमाल की होती हैं। फिर भी हम लोगों के साथ ये चीज़ होती है। हमारे साथ तो भैया हमारी फ़ोटोज़ छाप दी गई थी, और अब लोग आकर बोलते हैं कि ये लड़की वही है जिसको सपना ने जो है इसकी फ़ोटो वगैरह लगाई थी, अब ये फेस के साथ नहीं आती। अरे मैडम जाओ, देखो मैं फेस के साथ आती हूँ। फर्स्ट वाला जो मेरा चैनल है ना रक्षा सेज, आज भी वहाँ फेस के साथ आती हूँ, और यहाँ मैं फेस के साथ नहीं आती हूँ। मेरे 2 सेपरेट चैनल्स हैं, और अगर कोई फेस के साथ आ नहीं रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया है। अगर मैं डरी होती तो वो चैनल ही मैं डिलीट कर देती जहाँ मेरे फेस के वीडियोज़ हैं, या फिर मैं वो सारे वीडियोज़ प्राइवेट कर देती। और इस वाले चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जिनमें मेरा फेस है, मैं उनको भी प्राइवेट कर देती। बेवकूफ़ाना बातें करते हो आप लोग यार। अगर मुझे इतना डर होता तो फिर मैं उस पर बात करना भी छोड़ देती। फेस के साथ मेरे जितने वीडियो सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं मैं उनको डिलीट करती। मेरे चैनल का नाम जो रक्षा सेज है, रक्षा सेज हटा देती, मैं वहाँ पर नाम चेंज कर देती, बहुत कुछ कर सकती थी मैं। तो भाई हम भी मेहनत करते हैं, हम भी जो स्पष्ट है वो चीज़ें बोलते हैं, सब करते हैं, बट फिर भी हमें स्ट्राइक का डर होता है। और जो लोग तो सीधे सीधे कंटेंट उठाकर डाल रहे हैं, आप उनको जस्टिफाई कर रहे हो। किस तरीके से आप जस्टिफाई कर सकते हो? और अगर कोई अपने साइड का पक्ष रख रहा है, अपनी साइड की बातें बता रहा है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसके नाम पर ये सब चल रहा है और उसके कंटेंट की चोरी हो रही है, तो उससे भिड़ने का मुझे कोई मतलब नहीं समझ में आया। वैसे तो हमारे जो महल साहब हैं उनका तो भाई किस्मत ही बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। महल साहब मतलब सेम पिंच, मेरी भी किस्मत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा करने जाती हूँ बुरा ही हो जाता है मेरे साथ, है ना। जैसे मैं बूढ़े माँ बाप को सपोर्ट करने गई थी और वहाँ मेरी फ़ोटो छाप दी गई थी, है ना। और आपके साथ भी सेम है। अभी कंट्रोवर्सी शुरू ही हुई थी, महीना का शुरुआत था, आपकी कंट्रोवर्सी ताजी ताजी शुरू हुई थी, अच्छे खासे आपको व्यूज़ भी आ रहे थे, सब कुछ अच्छा जा रहा था। लेकिन ये जो पनौती है ना आपके जीवन में, लप्पू नाम की, वो कूद पड़ी है बिल्कुल। अब आपका जो कंटेंट है वो चला गया, साइडलाइन हो गया। अब आपकी स्ट्राइक साइडलाइन हो गई। स्ट्राइक जो मेनली आ गई है बीच में, वो आ गई है लप्पू भाई साहब की। अब वो कह रहे हैं कि हम तो मतलब आपसे उन्होंने दुश्मनी पाल लिया शायद, तो उन्होंने सोच लिया है कि आप जब आओगे कंटेंट लेकर, आप जब फेमस होने की जो है कोशिश करोगे, तो आपके कंटेंट की काट वो करेंगे। तो वही वो कर रहे हैं, वो आपका जो कंट्रोवर्सी है उसको होने ही नहीं दे रहे हैं। और इस चीज़ के लिए मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल आपके साथ हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मेरी भी किस्मत ऐसी ही है, तो मुझे तो आपके लिए बहुत फील होता है। और ये जो आकर ये कर देता है ना लप्पू यार, किसी को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता। ये एक तीर से बहुत सारे निशाने चलाता है, बहुत सारे निशाने। और ये भविष्यवाणी मैंने बहुत पहले की थी, अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो मैंने कहा था व्यूज़ कम है, महीने की शुरुआत में ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी हमारे लप्पू की, और कंट्रोवर्सी रिएक्शन चैनल वालों से ही शुरुआत करेगा ये, क्योंकि घर में तो कुछ बचा नहीं है ज़्यादा कंट्रोवर्सी करने के लिए।
तो वही हुआ, इसने रिएक्शन चैनल वालों से कंट्रोवर्सी स्टार्ट की। वही सेम जैसे हमारे महल साहब ने दूसरे क्रिएटर्स जो इनका छाप कर कंटेंट स्ट्राइक मार रहे थे, वैसे ही इन्होंने किया, स्ट्राइक का धमकाना शुरू कर दिया और बस पूरा लाइमलाइट लेकर चले गए कि भाई जगत जीजा को तो हम डॉलर नहीं कमाने देंगे, मतलब नहीं कमाने देंगे, इनके चैनल को ग्रो नहीं होने देंगे। ये तो भाई मेरा क्या कहते हैं, सौत है, सौत है ना, आपसे तो उनका सौतन वाला रिश्ता हो गया ना। तो वही वाली बात है, बहुत जलन होती है सौतनों में आपस में। वही है इस लप्पू की आपके साथ। खैर कुछ भी हो जगत जीजा, हम आपके साथ हैं। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, हम बनाएंगे आप पर रिएक्शन ज़रूर, हम भी अपना चैनल ग्रो करेंगे ना आपके नाम पर। बिल्कुल। चलो भाई इस वाले पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं जल्द ही नए पॉडकास्ट के साथ। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए बाय बाय।